हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होगा, जो कि बीपीएससी एग्जामिनेशंस में पूछी गई क्वेश्चन है। और यह जो क्लास है जो स्पेशल बिहार सीरीज से रिलेटेड है, जिसमें आज हम लोग बिहार के भूगोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी एग्जामिनेशंस में, उसको देखेंगे। तो दोस्तों, मैं क्लास शुरू करने से पहले बता दूं कि आज से हम लोग बिहार स्पेशल शुरू करेंगे। और इससे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी बीपीएससी द्वारा पूछी गई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज थी, सभी को कंप्लीट कर लिया है। तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया है, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक से देखिए। प्लेलिस्ट में जा करके आप सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से भी जा करके क्लास को कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपको अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिगार्डिंग से हिस्ट्री की क्लासेस करवा रही हूँ, जो अभी क्लासेस चलेगी। कुछ और क्लासेस है जो अभी चलेगी आपकी। तो मैं आपकी एग्जामिनेशन से पहले यानी कि लास्ट नवंबर तक हिस्ट्री भी कंप्लीट करवा दूंगी, और बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी बिहार स्पेशल की क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पूछी गई है, इसको भी मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी। लगभग मैं करवा ही दूंगी लास्ट नवंबर तक। एग्जामिनेशन से पहले आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें ज्योग्राफी हो चुकी है, वर्ल्ड और क्या कहते हैं इंडियन ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हिस्ट्री चल रही है, उसकी और क्लासेस है, और उसके साथ साथ बिहार स्पेशल मैं करवाना उचित समझ रही हूँ, क्योंकि बिहार स्पेशल की क्वेश्चन आप देखे रहेंगे तो आपके एग्जामिनेशंस में इस क्वेश्चन का फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए चलिए आज से हम लोग बिहार स्पेशल को ही शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। बिहार स्पेशल का पहला क्वेश्चन है, जिसमें आज हम लोग बिहार के भूगोल को देख रहे हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है सोवियत रूस, ऑप्शन डी है फ्रांस, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोवियत रूस। बिहार में स्थित इंडियन ऑयल की बरौनी रिफाइनरी को वर्ष 1665 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। वर्ष 1664 में स्थापित इस रिफाइनरी को सोवियत संघ वर्तमान रूस के सहयोग से रोमानिया की समिति भागीदारी के साथ निर्मित किया गया था। आगे देखते हैं। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। ऑप्शन ए है गया में, ऑप्शन बी है मधुबनी में, ऑप्शन सी है भागलपुर में, ऑप्शन डी है सोनपुर में, और ऑप्शन ए प्रयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सोनपुर में। और आप सभी को पता होगा कि जो सोनपुर में जो पशु मेला लगती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन से जो आयोजित की जाती है, यह क्या कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। और देखिए, यह क्वेश्चन 65 बीपीएससी में पूछी गई क्वेश्चन है 2020 में। तो इम्पॉर्टेंट सीरीज है, इसको देखिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस की सीरीज करवा रही हूँ, इसको आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला प्रति वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोनपुर में आयोजित किया जाता है। इसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। ठीक है, आगे। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। ऑप्शन ए है आहार पाइन, ऑप्शन बी है नहर पाइन, ऑप्शन सी सिंचाई पाइन, ऑप्शन डी है खड़ीन पाइन, और ऑप्शन यू प्रयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आहर पाइन। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति आहार पाइन कहलाती है। इसमें जल संसाधनों के प्रबंधन हेतु प्रतिधारण तालाबों एवं वाहिकाओं नहरों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस स्थान पर कोसी गंगा नदी से मिलती है? ऑप्शन ए है कुर्सेला, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है हाजीपुर, ऑप्शन डी है जमालपुर, और ऑप्शन ई प्रयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुर्सेला। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो कुर्सेला, कुर्सेला ध्यान रखिएगा। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं।
कोसी नदी बिहार राज्य के कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा नदी से मिलती है। इसे सप्तकोसी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोसी नदी कहाँ मिल रही है, तो कुर्सेला में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा विक्रमशिला। हाँ, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बक्सर, ऑप्शन डी नालंदा। तो इस और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भागलपुर। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। देखिए इसके डिटेल्स में वही बताया गया, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। आगे, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में अपवाहित है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है गोदावरी और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गंगा। बिहार की भूमि गंगा नदी से अपवाहित है। गंगा नदी बिहार की भूमि को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार। बिहार की अन्य प्रमुख नदियां गंगा नदी में आकर मिल जाती है। यह नदी बिहार के मध्यम भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार में बलसुंदरी ताल, कैरेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त है? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है फसल, ऑप्शन सी है मिट्टी, ऑप्शन डी है प्राकृतिक वनस्पति, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिट्टी। बिहार में बलसुंदरी ताल, करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से जो प्रयुक्त किया गया है वह मिट्टी के लिए प्रयुक्त किया गया है। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। इसका डिटेल्स है, बिहार में बलसुंदरी ताल, कौल एवं बलथर पद मिट्टी के लिए प्रयुक्त है। बलसुंदरी मिट्टी उत्तरी बिहार के बांगड़ क्षेत्रों में सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। ताल क्षेत्र बक्सर से भागलपुर तक गंगा नदी के दक्षिणी तट के दक्षिण में निम्न भूमि का क्षेत्र है। बालथर मृदा गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा एवं छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा के मध्य पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कहलगांव, कांटी, बांडकी, नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है? क्या कह रहा है क्वेश्चन, रिपीट कर देती हूँ मैं। कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है? ऑप्शन ए है कोयला खनन, ऑप्शन बी है पर्यटन, ऑप्शन सी है ताप विद्युत शक्ति, ऑप्शन डी सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। किसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ताप विद्युत शक्ति। कहलगांव भागलपुर, कांटी मुजफ्फरपुर, बाढ़ पटना एवं नाबीनगर औरंगाबाद बिहार में स्थित ताप विद्युत शक्ति के केंद्र है, यानी कि सब ताप विद्युत शक्ति के केंद्र है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? ऑप्शन ई है गया, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी मुंगेर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। बिहार में वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र भागलपुर एवं गया है। गया जिला स्थित मानपुर क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। बिहार में वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हथकरघा, रेशम एवं जूट उद्योग सम्मिलित है। इस प्रकार उपर्युक्त प्रश्न में से एक से अधिक सही विकल्प होने के कारण सही उत्तर ई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया?
था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी है 1954, ऑप्शन डी 1955, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया? तो 1955 में। बिहार पशु संरक्षण और सुधार अधिनियम 1955 के जरिए बिहार में गाय, बछड़ा, बैल और सांड के वध को प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? ऑप्शन ए है तेज प्रताप यादव, ऑप्शन बी है तेजस्वी प्रसाद यादव, ऑप्शन सी है राबड़ी देवी, ऑप्शन डी है मीसा भारती, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्नकाल में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती राबड़ी देवी थी। वर्तमान में विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा? ऑप्शन ए है अखलाक उर रहमान किदवई। ठीक है, ऑप्शन बी है मोहम्मद यूनिस सलीम, ऑप्शन सी है मोहम्मद शफी कुरैशी, ऑप्शन डी है जाकिर हुसैन, ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अखलाक उर रहमान किदवई। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसके डिटेल्स को देखते हैं। उपर्युक्त प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में अखलाक उर रहमान किदवई ने बिहार के राज्य के रूप में 2 बार पदभार संभाला। उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में पहली बार 20 सितंबर 1979 को पदभार संभाला और 15 मार्च 1985 ईस्वी तक पद पर बने रहे। तत्पश्चात उन्होंने 14 अगस्त 1993 को राज्यपाल का पदभार संभाला और 26 अप्रैल 1998 तक इस पद पर बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? ऑप्शन ए कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन बी है महामाया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन सी है राम सुंदरी दास, ऑप्शन डी है लालू प्रसाद यादव, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार का प्रथम कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। ध्यान रखिएगा, मैं 2-3 बार रिपीट कर दी हूँ। डिटेल्स को देखते हैं इसके। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी जनता दल मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। मार्च 1967 यानी कि 1967 से जनवरी 1968 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। जितने भी क्लासेस की जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके बीपीएससी टीचर वाली जो एग्जामिनेशन होने वाली है दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही, उसके लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस की अभी भी जो संभावित डेट है जो 7 से 10 दिसंबर बताई जा रही है और संभावना लग रही है कि इसी डेट पे एग्जामिनेशन हो जाएगी। तो आप लोग कंटिन्यूअस वे में क्लास कीजिए और हाँ, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों को देखकर आप पैनिक हो जाते हैं। आप कहीं भी कीजिए क्लास, चाहे कहीं भी कीजिए, 1-2 चैनल को ही फॉलो कीजिए जिसकी बातें आपको समझ में आती है, जिनकी क्लासेस आपको अच्छी लगती है, क्योंकि क्लासेस हर कोई अच्छा ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि कहाँ से आपके लिए अच्छा होगा, मतलब कौन से चैनल से आप क्लास करें जो आपके लिए लाभप्रद होगा, बस उसी को देखिए। अदरवाइज बहुत सारी फालतू की न्यूज रहती है कि इतनी वैकेंसी इतनी है, इतनी ही आई, ये हुआ वो हुआ, इस तरीके की चीज़ों पे आप लोग ध्यान नहीं दें, क्योंकि वो सब भटकाने का रीजन है। तो आप लोग इस चीज़ पे नहीं रहे। अब जितनी भी वैकेंसी आई उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा और आपको मेहनत करना होगा। आप बस यह सोचिए कि आपको बस एक सीट के लिए फ़ाइट करना है, वैकेंसी कितनी भी रहे, हमको बस एक सीट चाहिए। और इसके लिए आप कंटिन्यूअस वे में पढ़ाई कीजिए, एनसीईआरटी वगैरह पढ़िए साथ साथ, और इसके साथ साथ मैं इम्पॉर्टेंट क्लास की क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड करवा रही हूँ। अगर ये जितने भी क्लासेस मैं करवा रही हूँ सबको आप देखिए और पिछले क्लास को भी रिवाइज करते चले जाइए। देखिए एग्जामिनेशंस में आप गर्दा करके आएंगे और आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। ज्वाइनिंग केवल आप ही का होगा।
अपने आप पे भरोसा रखिए, पढ़ाई कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, साथ साथ ये जो है हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो सीरीज है इसको जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और हो सके आपके पास टाइम हो तो पीछे वाले क्लास को भी आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा, इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। वैसे मैं एनसीईआरटी से रिलेटेड भी क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिसमें अभी हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी, बिहार ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हो चुका है वहाँ भी, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि कौन आपके लिए कहाँ से कौन सा क्लास आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, आप लोग पैनिक मत होइए, कुछ लोगों का कमेंट्स मिलता है कि मैम एग्जामिनेशन से पहले कंप्लीट करवा दीजिए, और भी चीज़ें पढ़नी है। तो मैं मना नहीं करती हूँ साइड से कि आप लोग और भी चीज़ें ना पढ़ें, आप लोग साइड से और भी चीज़ें पढ़ें और उसी के साथ में ये भी क्लास को करें। और मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए यह जो क्लासेस है 30 नवंबर तक मैं मतलब हार्डली कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। आप लोग पैनिक मत होइए, आपका क्लास कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ऑप्शन ए है रोहतास पठार, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है खड़गपुर पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है उत्तर गंगा मैदान, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी खड़गपुर पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम की है। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग है जो तृतीय क्रम की है, तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, खड़गपुर पहाड़ी धारवाड़ क्रम की है। ठीक है, पूछ देता है कभी कभी कि किस क्रम की पहाड़ियाँ हैं, तो खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम, रोहतास पठार जो है जो विंध्यन क्रम की है, और उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियाँ जो शिवालिक हिमालय की भाग है जो कि तृतीय क्रम की, तथा उत्तर गंगा मैदान जो नवीनतम है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन, मतलब इसकी डिटेल से भी क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी है रोहतास, ऑप्शन सी है जमुई, ऑप्शन डी है नवादा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रोहतास। ठीक है, धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है बोल रही है कौन सा जिला, तो रोहतास है। ध्यान रखिएगा, इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिमी बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो रोहतास जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, ना कि धारवाड़ भूस्तरीय रचना की। ठीक है, बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टानें कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती हैं। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि क्लास को यहीं पे समाप्त करूँ, क्योंकि क्लासेस ज़्यादा लंबा होने पे शायद आप लोग बोरियत फील करेंगे, इसीलिए क्लासेस में इतना ही दूंगी, इतने ही टाइम का होगा, ताकि आपके लिए ज़्यादा बोरियत फील नहीं हो और आप लोग क्लास को देखिए, और हो सके तो दोबारा से देख ले, ताकि जो भी क्वेश्चन है वह आपके दिमाग में सेट हो जाए और आपके एग्जामिनेशन तक यह क्वेश्चन सब ध्यान रहे। और ख़ास करके जब आपके सामने क्वेश्चन मिलेगा, तो जब आप पढ़े रहेंगे, वीडियोज देखते रहेंगे, तो क्वेश्चन मिलते ही आपको इसका आंसर ध्यान हो जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग का एग्जामिनेशन इस बार ज़रूर निकलेगा। आप लोग बस मेहनत करते रहिए, और सीट की चिंता मत कीजिए, कितना ही वैकेंसी है, यह है वह है, इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। इस सब चीज़ फालतू की होती है, बकवास होती है, केवल और केवल आप ध्यान दीजिए अपनी मेहनत पे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो भी क्लास है इसको हम लोग नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन इसको दूसरे क्लास में करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद साबित होगा। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्लास की सीरीज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AV एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इस क्लास का बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके और आपका और हमारा यह चैनल आगे ग्रोथ कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।